अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिल के पट्टों को बराह रास्त मुतासर करती है और इस बीमारी को कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, यानी कि दिल के पट्टों का कमज़ोर होना, इनका बीमार होना। इस बीमारी के बारे में इंशाल्लाह हम आगे चल के पूरा इसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी है क्या। तो हार्ट के जो मसल होते हैं कार्डियोमायोपैथी में ये कमज़ोर हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल सही तरह खून को पंप नहीं कर पाता। आपको पता है कि दिल का एक जो वाइटल फंक्शन है वो खून को पंप करना है। ये बीमारी वक्त के साथ साथ ख़तरनाक भी हो सकती है और बाज़ औक़ात ये दिल के फेल या हार्ट फेलियर की वजह भी बन सकती है। तो जैसे ही ये बीमारी आपको महसूस हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। आगे चल के हम बात करेंगे इसकी अक़साम के ऊपर। तो इसकी अक़साम जो है वो 3 किस्म की बड़ी अक़साम है। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो पहली किस्म कहलाती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें होता क्या है कि दिल का, आपको पता है, चैम्बर्स होते हैं। इनमें जो चैम्बर्स हैं ये फूल जाते हैं और दिल कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वीक हो जाता है। दूसरी किस्म हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। इसमें भी दिल के पट्टे मोटे हो जाते हैं और खून के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं, यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम है वो प्रॉपर गुजर नहीं पाता। तो ये इसकी एक किस्म है। उसके बाद तीसरी किस्म रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। इसमें होता क्या है कि पट्टे सख्त हो जाते हैं, यानी कि इनमें लचक ख़त्म हो जाती है और दिल फैल नहीं पाता। दिल का, आपको पता है, सुकड़ना और फैलना दोनों किस्म के फंक्शन होते हैं, तो इसमें ये फैलता नहीं है फिर। तो ये तो इसकी 3 अक़साम है। अब कॉजेज़ की बात करते हैं। ज़ाहिर है जहाँ दिल होगा वहाँ पे ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो है वो एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा CAD यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी एक सबब बन सकती है। वो भी आपको पता है कि अगर कॉर्नरी का मसला हो और कॉर्नरी आर्टरी को प्रॉब्लम हो तो ये भी एक इसकी वजह हो सकती है। एक बड़ी बुरी बीमारी डायबिटीज़ या शुगर या ज़ियादती जिसे हम कहते हैं, ये भी इसकी मेन वजह हो सकती है। कोई पेशेंट ऐसा जो कि शराब नोशी या नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक